दोस्तों अभी मिल रहे नई ट्रेनों की बैक टू बैक जो सौगातें हैं, इनके बीच रांची वासियों को भी एक जो नई अस्थायी पूरी तरह से लंबी दूरी की सीधी रेल सेवा है, इसकी सौगात मिलने जा रही है, जिसके लिए पूरे रूट की जो जानकारी है वो भी निकल के यहाँ पर सामने आ चुकी है। और रांची से जिस रूट पर इस गाड़ी की शुरुआत होने वाली है, गाड़ी जिस रूट पर चलेगी, इस पर काफी समय से दोस्तों ये जो सीधी ट्रेन है इसको लेकर मांग बना हुआ है, जिसको यहाँ पर पूरा करते हुए इस गाड़ी की यहाँ पर शुरुआत अब आपको देखने को मिलेगी। जिसको लेकर एक जो बड़ी जानकारी है, एक जो बड़ा रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। जनवरी के अंत में ये जो बड़ी खुशखबरी है वो भी यहाँ पर मिला है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि रांची से शुरू होने वाली ये जो नई अस्थायी ट्रेन है पूरी तरह से नियमित तौर पर इसका पूरा रूट क्या रहेगा और इस गाड़ी की जो शुरुआत है, जो शुभारंभ है, वो हमें कब देखने को मिलेगा। इन सारी चीजों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर रांची को भी मिलने वाली ये जो नई अस्थायी नियमित ट्रेन है, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए और आया जो बड़ा रिपोर्ट है उसको भी आगे वीडियो में देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं रांची को भी मिलने जा रही इस लंबी दूरी की नई नियमित ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों इस गाड़ी को लेकर सबसे खास, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगा कि ये गाड़ी कोई टीओडी नहीं बल्कि पूरी तरह से अस्थायी तौर पर, पूरी तरह से रेगुलर बेसिस पर अपनी सेवा रांची से देने वाली है, जिसको लेकर काफी समय से मांग भी बना हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी के समय में बैक टू बैक जो नई अमृत भारत ट्रेनें हैं इनको रेलवे लॉन्च कर रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों झारखंड को, रांची को भी, धनबाद को भी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी सौगात मिलने वाली है। रांची से भी गाड़ियां चलेंगी और इसी बीच दोस्तों रांची वासियों के लिए ये जो बड़ी खुशखबरी है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में और हम डिटेल में जानते हैं कि गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा और ये जो ट्रेन है वो कब से शुरू होगी। लेकिन ये जानने से पहले आप सभी मुझे कॉमेंट करके बताइए कि रांची से किन किन रूटों पर हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनको लाना चाहिए साल 2026 में रेलवे की तरफ से। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं रांची को मिलने जा रही इस लंबी दूरी की नई सीधी रेल सेवा के बारे में, तो एक्चुअली ये जो ट्रेन है इसका संचालन आपको रांची से कोयम्बटूर तक देखने को मिलेगा। तमिलनाडु की जो यात्रा है उसको ये गाड़ी आसान बनाएगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि इस रूट पर, यानी कि रांची से कोयम्बटूर वाला ये जो रूट है, इस पर काफी समय से सीधी गाड़ी को लेकर भारी मांग बनी हुई है। बाकी यहाँ पर बात की जाए रांची से कोयम्बटूर वाले इस रूट के बारे में, तो एक्चुअली रांची से कोयम्बटूर का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि ये नई गाड़ी कवर करेगी वो होगा अप्रोक्सीमेटली 2100 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही दो जो ट्रेनें हैं उनको 35 से 40 आवर का भी टाइम लग जाता है। बाकी हमारी ये जो नई ट्रेन आने वाली है रांची से कोयम्बटूर के बीच में, वो एक 22 कोच की LHB ट्रेन या फिर अमृत भारत के रूप में आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस रूट पर आपको अमृत भारत गाड़ी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी के समय में ज्यादातर रूटों पर जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनको ही रेलवे लेकर आ रही है, गाड़ियों को शुरू कर रही है। तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोयम्बटूर रांची एंड रांची से कोयम्बटूर वाले रूट पर अमृत भारत गाड़ी को भी रेलवे यहाँ पर लेकर आ सकती है। बाकी इसको लेकर जो हाल ही में जानकारी मिला है 28 जनवरी को जो रिपोर्ट आया है उसकी अगर हम माने तो एक्चुअली कोयम्बटूर से रांची के बीच में सीधी रेल सेवा जल्दी ही शुरू होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कहीं न कहीं अभी बन रही है, क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे के JRUCC सदस्य अरुण जोशी जी ने फिर से CP राधाकृष्णन से पत्र लिखकर कोयम्बटूर से रांची के बीच में ये जो सीधी रेल सेवा है उसको शुरू करने का आग्रह किया है। बाकी जैसे कि आपको पता होगा कि 2 महीने पहले उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कोयम्बटूर में हुए कार्यक्रम में भारतीय रेलवे को कहा कि रांची कोयम्बटूर जैसी जो रेल सेवाएं हैं इन पर जल्दी से जल्दी विचार करें, ताकि झारखंड के मजदूर को बेहतर जो रेल कनेक्टिविटी है वो कहीं न कहीं इस रूट के लिए मिल पाए। बाकी इधर जो रेलवे के जानकार हैं उनके द्वारा कहा गया है कि तमिलनाडु चुनाव से पहले कोयम्बटूर से रांची रेल सेवा की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिल सकती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस सेवा की शुरू होने के बाद कोयम्बटूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी की है और झारखंड से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दक्षिण भारत, विशेषकर CMC वेल्लोर जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सक संस्थानों में इलाज के लिए नियमित रूप से यात्रा करते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है। तो उनके लिए ये जो नई गाड़ी है वो सच में बहुत ही उपयोगी, बहुत ही काम की साबित होगी, जिसको लेकर काफी समय से मांग बना हुआ है। बाकी दोस्तों इस गाड़ी की शुरुआत रेलवे रांची से कोयम्बटूर वाले रूट पर भी कर सकती है और इसकी जगह पर धनबाद से रांची के रास्ते कोयम्बटूर के लिए भी इस गाड़ी की शुरुआत आपको अमृत भारत गाड़ी के रूप में देखने को मिल सकती है। यानी कि कुल मिलाकर रांची वासियों के लिए ये जो गाड़ी है वो काफी ज्यादा काम की साबित होगी। और एक्चुअली दक्षिण भारत के कोयम्बटूर ही नहीं, आपको रांची से जयपुर के लिए भी बहुत जल्दी ही जो नई अस्थायी ट्रेन है इसकी सौगात देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हरिद्वार के लिए, दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, मतलब की बहुत सारे ऐसे रूट है जिन पर ऐसी नई जो ट्रेनें हैं इनको चलाने की भारी मांग बनी हुई है, जिनको लेकर आगे
हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे और इनमें से कुछ जो रूट्स हैं उन पर अमृत भारत गाड़ियों को भी रेलवे लेकर आ सकती है। बाकी दोस्तों रांची से किन किन रूटों पर हमारी जो नॉन एसी अमृत भारत गाड़ियां हैं इनको लाना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी यही थी रांची से कोयम्बटूर को जोड़ने वाली एक नई सीधी रेल सेवा जिसकी शुरुआत आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, जिसको लेकर आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।